नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं का पदखंड का भक्ति धारा वाला पाठ 2 मिनट। कौन सा पाठ हमारा? भक्ति धारा वाला पाठ। कक्षा 10वीं की हिंदी का भक्ति धारा वाला पाठ का पहला आपका विनय के पद तुलसीदास जी ने लिखा है ना। संदर्भ प्रसंग अर्थ यहाँ पर आपको आता है। पहला यहाँ पर आपका पद यहाँ पर क्या है? पहला यहाँ पर आपका पद क्या है? देखिए, अवगति गति अविगत गति कछु कहत न आवै, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावै। परम स्वाद सब ही सुन निरंतर अमित तोष उपजावै, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद पावै। देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर सूर आया है। यहाँ पर क्या आया है? सूर आया है। क्लियर? क्या आया है? यहाँ पर सूर आया है। सूर आया ना, मतलब कि सूरदास जी ने लिखे हैं। जहां पर सूर आएगा तो सूर से कोड वर्ड है, यहाँ पर हम पहचान लेंगे कि इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी है। देखिए, इसका संदर्भ लिखने के लिए आगे संदर्भ के लिए होगा संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद, पोयम मतलब पद, प्रस्तुत पद भक्ति धारा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी है। प्रस्तुत पद हमारी नवनीत हिंदी विशिष्ट के अध्याय 1 भक्ति धारा के विनय के पद से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी है। अब प्रसंग, यहाँ पर प्रसंग क्या आएगा? इस पद में कवि ने निर्गुण ब्रह्मा को सभी प्रकार से अगम जानकर सगुण ईश्वर का गुणगान किया है ना। सूरदास जी क्या बोल रहे हैं? जो निर्गुण ब्रह्मा, भगवान दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सगुण मतलब मूर्ति, अपन भगवान को मूर्ति मान की पूजा करते हैं। और एक होते हैं निर्गुण मतलब कि जो लोग प्रकृति में भगवान को देखते हैं उनको निर्गुण बोलते हैं। तो सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा को अगम में जान करके सगुण ईश्वर का गुणगान किया है। देखो, अविगत गति कछु कहत न आवे, उस अज्ञात, अविगत मतलब अविगत निराकार ब्रह्मा की गति अर्थात लीला को कुछ कहते नहीं बनती। जैसे कोई गूंगा मीठा फल खाए तो उसके रस की मधुरता का आनंद अंदर ही अंदर अनुभव करता है। वह आनंद उसे संतोष भी प्रदान करता है, पर वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। मतलब कि जो इंसान निर्गुण भगवान को मानने वाले हैं, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक होते हैं, वो उस गूंगे के समान होते हैं। जैसे कोई गूंगा मीठा फल खा तो लेता है, उसका रस की मधुरता का आनंद भी ले लेता है, लेकिन वह उस आनंद को दूसरों को बता नहीं सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से परे है। उसकी ना कोई रूपरेखा होती है और ना ही कोई आकृति होती है, ना उसमें कोई गुण होता है और ना ही उसे प्राप्त करने का कोई उपाय होता है। इस प्रकार उसका आश्रय ग्रहण करने वाला मन बिना अवलंब के कहाँ दौड़े, है ना। अब निर्गुण ब्रह्मा की ना तो कोई आकृति होती है, ना कोई रूपरेखा होती है और ना ही कुछ होता है, और ना उसमें कोई गुण होता है, और ना ही निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त करने का कोई उपाय होता है। तो बिना उपाय के इंसान कहाँ कहाँ भागेगा भाई। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा को सब प्रकार से अगम में जानकर मैंने सगुण ब्रह्मा की लीला की पदों का गान किया है। इसका विशेष क्या है? इसका विशेष यहाँ पर जो आएगा, उक्त पद में निर्गुण ब्रह्मा को अगम एवं सगुण ब्रह्मा को सुगम माना गया है। दूसरा, उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा का माधुर्य अवलोकनीय है। अब प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला व्यक्ति कौन है? उत्तर, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखिए, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? तो भैया, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि आप मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। अगला, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पारस एक प्रकार का पत्थर होता है, जिस किसी को भी हम टच करते हैं, लोहे में यदि हम टच कर देंगे पारस पत्थर, तो लोहा भी सोना बन जाता है। पारस में लोहे को स्पर्श करके सोने के रूप में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। किसमें? पारस में लोहे को स्पर्श करके सोने के रूप में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। अगला, सूरदास, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर क्यों माना है? तो सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को अधिक श्रेष्ठकर क्यों माना है? तो देखिए, सूरदास ने निर्गुण ब्रह्मा की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर माना है। सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा किसको माना है? सगुण को श्रेष्ठकर माना है।
क्योंकि जो निर्गुण होता है, निर्गुण की ना तो कोई रूपरेखा होती, गुण जाति आदि से रहित होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। सगुण ब्रह्मा का एक स्वरूप होता है, गुणों से भरा होता है और उसका एक आधार होता है। किसका? सगुण ब्रह्म, सगुण जो भगवान होते हैं उसका एक क्या होता है? आधार होता है, जिसका आश्रय एक भक्त ले सकता है। मतलब कि अगर एक निर्गुण ब्रह्म का मतलब जो होता है कि भैया भगवान को हमने देखे नहीं, परखे नहीं और किसी की पूजा करने लग जाना, उसको निर्गुण बोलेंगे। और सगुण का मतलब कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति मान लिया, उसको अपन पूज रहा है ना। तो निर्गुण ब्रह्मा उनका कोई आधार नहीं होता। निर्गुण ब्रह्म कोई आधार होता है क्या? नहीं होता है। जबकि सगुण ब्रह्म का एक स्वरूप होता है, गुणों से भरा होता है और उसका एक आधार होता है, जिसका आश्रय भक्त ले सकता है। सूरदास ने पानी के जहाज पर बैठे हुए एक पक्षी का भी उदाहरण दिया है, जो दूसरा आश्रय ग्रहण करके उड़ता है, लेकिन उसके अभाव में जहाज पर आकर पुनः बैठ जाता है ना। मतलब कि निर्गुण को मान, ऐसा है, ये बन जाएगा आपसे अगला। कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास ने सगुण और निर्गुण की भक्ति में क्या अंतर बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है?